राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों, 18 महीने केतु आपके ऊपर, आपके हर कार्य पर मतलब कि प्रभाव डालेंगे। जो प्लैनेट विजिबल है उनका अस्तित्व होता है, उनके उपाय रेमेडीज आप कर सकते हैं। लेकिन जो शैडो प्लैनेट होते हैं, क्या वह भी इतने प्रभावशाली होते हैं? वो बल्कि कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आप देखें, शत्रु को सामने से देख लें या शत्रु आपके सामने आ जाए तो आप क्या चौकस हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। बस जब हम छाया ग्रह, शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वे देखने में तो नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारी लाइफ पर देखने को मिलता है। केतु और राहु छाया ग्रह माने जाते हैं। यह चंद्रमा का दक्षिण नोड होता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। व्यक्ति मतलब खुद को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, हम राहु की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, बाकी प्लैनेटों की करेंगे, लेकिन जो है केतु की तो हम लोग बिल्कुल करते ही नहीं है। क्यों? जबकि 2025 में केतु सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाला ग्रह है, गुरु बृहस्पति जुपिटर के साथ। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह बना हुआ है जो 23 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाने की दक्षता रखता है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ आपके कुंडली में स्थित केतु देव की। देखिए, अन्य ग्रह तो आपको आगे बढ़ाएंगे, किंतु बार बार यह आपको 2 कदम पीछे लाकर खड़ा कर सकता है। कौन? केतु देव। 23 अक्टूबर 2023 से पिछले 18 महीने से सिंह राशि के जातकों, क्या आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपका प्रॉफिट, लाभ की प्राप्ति, मतलब सेविंग, आपका बैंक बैलेंस, मतलब संतान के साथ अनबन, पिता के साथ मतलब ज्यादा मुंह अटैच रखा या पिता के साथ अलगाव की स्थिति रखी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही, इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि डाउन ही चली गई, आपने पैसे के प्रति मुंह रखा या अटैच रहे तो आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो अब सोचिए ऐसा क्या था, और इस दौरान आपकी वाणी पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला होगा। तो ये आप मानकर चलिए कि पिछले 18 महीने से केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा था, क्योंकि केतु डिटैचमेंट, अलगाव और विरक्ति के कारक ग्रह हैं। केतु का प्रभाव जिस भाव पर होता है, केतु वहां से मतलब उस भाव से आपको डिटैच करता है, कष्ट पीड़ा देता है। आप जिस चीज के पीछे मतलब ज्यादा भागते हैं, ज्यादा अटैच रहेंगे या मोह रखते हैं, तो केतु वहां से ज्यादा कष्ट पीड़ा आपको देता है, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना। यदि इस टाइम में आप अपनी सेविंग, धन के पीछे कि यहाँ से धन अर्जित कर लूँ या यहाँ से लाभ की प्राप्ति कर लूँ या यहाँ से मुझे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, सैलरी, बिजनेस से लाभ से जितना ज्यादा आप अटैच रहोगे, मतलब ज्यादा एसेट के पीछे भागे होंगे, उतना ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिली इन 18 महीने में। और डेफिनेटली आप विचार करके देखिएगा, क्योंकि 23 अक्टूबर 2023 से केतु आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे थे, और ये अभी कर रहे हैं, मतलब कि 18 मई को ये ट्रांजिट करेंगे। केतु महाराज की एक दृष्टि आपके 6th हाउस यानी कि छठे भाव पर। 6th हाउस किस चीज का? रोग, ऋण, शत्रु का। और यहाँ केतु की दृष्टि थोड़ा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि देखिए रोग, ऋण, शत्रु से कोई भी अटैच नहीं रहना चाहेगा। सब चाहेंगे कि इससे बॉन्ड रहे ना, इसके बंधन से हम छूट जाएं। यदि आप पर ऋण है, लोन है, तो आप जल्दी अपने ऊपर से उतारना चाहोगे, या किसी से आपने पैसा उधार लिया है तो आप जल्द से जल्द मुक्त होना चाहोगे। स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही है तो वह भी दूर करी होगी। कर्ज उतरवाया होगा, जो गुप्त शत्रु थे, आपके शत्रु थे, तो 100% उन्हें खत्म किए होंगे। कोई आप पे कोर्ट केस चल रहा था तो केस से आपको बंधन मुक्त किया होगा, या नहीं तो आपको रास्ता डेफिनेटली इन्होंने दिखाया होगा। जब आपने इनके प्रति मोह ही नहीं रखा होगा तो इन्होंने बंधन मुक्त आपको किया होगा। केतु की एक दृष्टि आपके 10th हाउस, 10th भाव, कार्य क्षेत्र पर। यदि आप अपनी जॉब, प्रमोशन, मान सम्मान, अथॉरिटी को लेकर के अगर आपके अंदर मतलब एक जुनून रहा होगा कि मुझे ये मिलने ही चाहिए, ज्यादा मोह रखा होगा, मतलब कि मेरा सम्मान कम नहीं होना चाहिए, आप ऑब्सेसिव है कि मुझे ये प्रमोशन और पोजीशन मिलनी ही चाहिए, या जो पद पोजीशन आपके पास है उसका आपने शो ऑफ किया होगा, इनकी शर्त से केतु देव की आप डिटैच नहीं रहे होंगे तो इन्होंने छीनने का काम किया होगा। केतु की एक दृष्टि आपके 8th हाउस पर, अष्टम भाव पर। ये घर किस चीज का? पैतृक संपत्ति का, वसीयत का, आपके पीएफ का, इंश्योरेंस का और आपकी पेंशन का, ससुराल पक्ष का। देखिए, मैंने कई बार बताया है, ये घर स्वयं अपने द्वारा कमाए गए धन का नहीं होता। जो धन मतलब आपको अचानक से प्राप्त होता है उसका भाव है।
आपने सोचा हो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मतलब इन सब क्षेत्रों से, चीजों से आपने सोचा हो कि आपको धन प्राप्त हो जाए, तो आपको मिलने में परेशानी आई होगी, या कोई पेपर वर्क में अड़चन आ गई होगी, या पेपर वर्क आपका रुक गया होगा, तो डेफिनेटली ये हुआ होगा। यदि आपने केतु की डिमांड मानी होगी, रोग, ऋण, शत्रु, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, वस्य से अपने आप को मतलब दूर रखा होगा, 100% केतु ने आपका साथ दिया होगा, आपको मतलब रिजल्ट प्रदान किए होंगे। देखिए, जिस जिस चीज, वस्तु से आप डिटैच रहे होंगे, वो चीज, या केतु जिस भाव में विराजमान थे, या इनकी दृष्टियां पड़ रही थी, उन भावों से अपने को आपने डिटैच रखा होगा, तो इन्होंने देने का काम किया होगा। 18 मई 2025 को केतु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और देखिए राहु और केतु दोनों का परिवर्तन एक साथ होता है, और ये 18 महीने के लिए कर रहे हैं, 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। तो केतु आपकी राशि के फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे, और फर्स्ट हाउस क्या, आप स्वयं, आपका सम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपकी मतलब कि पर्सनैलिटी, आपके डिजायर्स, आपके सपने, आपकी इच्छाएं। यदि आपने मान, सम्मान, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए ये सोचा कि मेरी पर्सनैलिटी में ये चेंज हो जाए, या अपने विचारों को मतलब आपने ज्यादा महत्व दिया, या किसी के ऊपर ज्यादा थोपा, सपने, डिजायर से यदि आप ज्यादा अटैच रहे, तो मतलब आपकी सोच, विचार, माइंड को ये खराब भी कर सकते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या करूं। तो मतलब कि ये स्थिति, मतलब उलझन की एक स्थिति मतलब आपके माइंड में रहेगी, तो उतनी परेशानी आपको देने का काम करेंगे केतु देव। केतु की एक सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर, यानी कि मैरिड लाइफ। यदि आप मैरिड लाइफ में ज्यादा अटैचमेंट दिखाएंगे, या अपने रिश्ते का दिखावा करेंगे कि हमारी लड़ाई नहीं होती, हमें बहुत प्यार है, तो केतु देव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप चाह रहे हैं कि मेरा विवाह बस हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब आप अटैच रखेंगे अपने आप को इस चीज से, तो केतु आपको परेशान करेंगे, विवाह में अड़चन डालेंगे। यदि आपका बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, यदि आपने ज्यादा लगाव रखा कि पार्टनर क्या कर रहा है, क्या मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा, कहीं ये नुकसान तो नहीं दे रहा, तो पार्टनरशिप में अलगाव की स्थिति ये उत्पन्न कर सकते हैं, या मतलब आपके फोकस को ये हटा देंगे। देखिए, केतु देव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मेहनत करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आप ज्यादा शो ऑफ ना करें, मतलब ढिंढोरा ना पीटें, केतु देव आपको देने का काम करेंगे। फिर केतु की एक दृष्टि आपके 5th हाउस यानी कि पंचम भाव पर। पंचम भाव किसका, संतान भाव, लव रिलेशन, पूर्व जन्म के पुण्य फलों का। यदि आपने इस टाइम पीरियड में संतान से ज्यादा अटैचमेंट या मोह रखा, उसकी गलतियों को मतलब नजरअंदाज करा, लाड़ प्यार ज्यादा दिखाया, तो केतु देव परेशानी देने का काम करेंगे। संतान को कैरियर की दृष्टि से, शिक्षा, जॉब के लिए मतलब आपसे दूर भी ये भेज सकते हैं। लव रिलेशन में ज्यादा आप अटैच रहे, मोह दिखाया, मीन्स लंबी फेंकी। आप लंबी बातें मत कीजिएगा, हवाई बातें मत कीजिएगा कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये मकान है, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यदि आप सच्चाई, सादगी से रहेंगे, तो केतु देव कोई अड़चन नहीं डालेंगे। वैसे केतु का प्रेम, प्यार से मतलब फीलिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता है तो है नहीं। 5th हाउस किस चीज का, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का। यदि आप स्पैक बिजनेस, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या एक के दो हो जाएं कि पीछे आप नहीं भागे, अटैच रहे, तो केतु देव आपको जो है काफी पैसा, धन देने का काम करेंगे। केतु देव की एक दृष्टि आपके मतलब 9th हाउस पर, भाग्य भाव पर। यह दृष्टि अक्सर अच्छी मानी जाती है। आने वाले 18 महीने आप धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े, मतलब ज्योतिषी, मेडिटेशन से जुड़े, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। देखिए, केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन मोक्ष क्या, जीवन से छूटना मोक्ष नहीं है, बंधनों से मुक्त होना भी मोक्ष है। केतु जिस भाव में बैठते हैं या जिन भावों पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, आप उन भावों से मतलब डिटैच हो जाएं, बंधन मुक्त हो जाएं। सिर्फ आप उस भाव से संबंधित कर्म करते चले जाएं, तो ये आपका पताका, झंडा लहराने का काम करेंगे। पिता से ज्यादा मोह अटैच रखेंगे, उतना ही आपको ये दूर कर देंगे, या आपके रिश्ते खराब करवा देंगे। अब आप पूछेंगे क्या पिता का ध्यान ना रखें? देखिए, केतु देव ध्यान रखने के लिए, कर्म करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि कर्म करते जाएं, बस ज्यादा डिटैच ना हो जाए। केतु देव आपके 1st हाउस में विराजमान है, और ये 5th हाउस, 9th हाउस और दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आपने केतु देव की शर्त, डिमांड को माना, इन भावों से संबंधित आंतरिक आवाज को सुना, तो आने वाले 18 महीने इंटरनल, आंतरिक
शक्ति पावर को ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपके सोचने की जो ताकत है, आंतरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर, इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। लेकिन कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। केतु के अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं? डिटैच हो जाना, मुंह से दूर रहना, मेडिटेशन करना। केतु देव जब देने पर आते हैं ना तो बहुत कुछ देने का काम करते हैं, और छीनने पर आते हैं तो ये अर्श से फर्श तक ला देते हैं। साथ ही ये रुला भी डालते हैं, बहुत परेशानी देते हैं, अब मेहनत भी करते हैं तब भी रिजल्ट नहीं देते। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? तो देखिए, राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु के पास दिमाग है, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन केतु के पास 5 इंद्रियां, जिससे आप महसूस करते हैं, सोचते हैं, माइंड आपका सिग्नल देता है इंद्रियों को, तो वो केतु के पास नहीं है, सिर्फ धड़ है। राहु ऑब्सेसिव है और केतु क्या? डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु के पास सिक्स सेंस, मेडिटेशन, इंट्यूशन पावर, ये आत्मा से रिलेट करती है पावर। सिक्स सेंस कब जागता है? जब आप मोह से विरक्त हो जाते हैं, सिर्फ कर्म करने पर आप विश्वास रखते हो, अध्यात्म, मेडिटेशन से जुड़ करके रहते हो। केतु की शर्त भी तो यही है कि आप डिटैच हो जाएं। आपकी अपनी हॉरोस्कोप पर्सनल चार्ट में केतु जिस भाव में बैठते कहते हैं इस भाव से डिटैच हो। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी मतलब या कुछ समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप बच्चे के जन्म दिवस या मांगलिक कार्यक्रम से पहले आप मीठा ना बांटें। जैसे आप लोग केक कट करते हैं फिर सर्व करते हैं, तो मतलब पहले मीठा ना दें, भोजन नमक खिलाएं। यदि आपको प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहे तो आप सिर्फ केतु के उपाय करें। केतु की डिमांड को मान लो, केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे इन 18 महीने में, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। केतु देखिए जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। केतु को गुरु के साथ पहुंचा दीजिए, सिंपल। कैसे? केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां, दान। तो और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान। मंदिर में जाकर के दान करें, मंदिर की चोटी पर झंडा लहरा दें, सेवा करें मंदिर में जाकर के। वैसे भी मैं कहती हूँ कि ये वर्ष है तो मंगल का जो काउंट आया, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रह हैं वो जुपिटर है, गुरु बृहस्पति और केतु। इसलिए मंदिर में जाकर के दान करें, आपके जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको कुछ खाने को दें, दूध ब्रेड दें, मेडिटेशन से जुड़ करके रहें, सिर्फ कर्म करो, अटैच ज्यादा ना रहे। मैं फिर कह रही हूँ केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से मना नहीं कर रहे कि आप अपने कर्म को ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं। वो सिर्फ आपको बंधन से मुक्त कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, जिस भाव में मतलब वो विराजमान है, जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है। फिर देखिए आने वाले 18 महीने केतु आपको कहां से कहां ले जाने का काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।